युयुत्सु कौन था? युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन वह गांधारी का पुत्र नहीं था। उसकी माता एक वेश्या थी जो राजमहल में सेवा करती थी। इस कारण युयुत्सु का पालन पोषण कौरव राजकुमारों के बीच में हुआ, लेकिन उसकी स्थिति बाकी भाइयों जैसी नहीं थी। दुर्योधन और उसके भाइयों को राजसत्ता का अभिमान था, लेकिन युयुत्सु के मन में बचपन से ही धर्म और न्याय के प्रति सम्मान था। कहा जाता है कि जब भी कौरवों की ओर से कोई ऐसा कार्य होता वह अनुचित समझता, वह खुलकर विरोध करता और यही बात उसे अपने भाइयों से अलग बनाती थी। जब हस्तिनापुर में सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब अधिकांश कौरव मौन बैठे रहे। दुर्योधन अपनी शक्ति के मद में था। दुशासन द्रौपदी को सभा में खींचकर लाया था, लेकिन उस सभा में युयुत्सु उन लोगों में था जो इस पूरे कृत्य को अधर्म मानते थे। उसने देखा कि सत्ता के मद में उसके अपने भाई धर्म की सीमा पार कर रहे हैं। उस दिन शायद उसके मन में पहली बार यह प्रश्न उठा, क्या केवल परिवार का साथ देना ही धर्म है? और फिर कुरुक्षेत्र का दिन आ गया। युद्ध आरंभ होने लगा। तभी युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और दोनों सेनाओं के सामने जाकर घोषणा की, जो भी धर्म के पक्ष में आना चाहता है वह हमारे साथ आ सकता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया। कौरव सेना में खड़े योद्धा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि यह केवल दो राजवंशों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष बन चुका था। तभी एक योद्धा धीरे धीरे कौरव सेना से बाहर आया। वह था युयुत्सु। अब दुर्योधन को लगा बड़ा धोखा। युयुत्सु को अपनी सेना से निकलते देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने कहा, युयुत्सु तुम कहाँ जा रहे हो? युयुत्सु कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने उत्तर दिया, भैया मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं अधर्म के पक्ष में भी नहीं रह सकता। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें अपने भाइयों से अधिक पांडव प्रिय हैं? युयुत्सु ने कहा, नहीं, मुझे अपने भाइयों से प्रेम है, लेकिन धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर दुर्योधन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। युयुत्सु पांडवों की ओर चला गया। पांडव सेना में भी कई लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। भीम ने पूछा, यह कौरव होकर हमारे पास क्यों आया? तब युधिष्ठिर ने कहा, जो व्यक्ति सत्य को पहचानकर उसका साथ देता है वह हमारा शत्रु नहीं हो सकता। और इस प्रकार युयुत्सु पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। भक्तों सोचिए, एक तरफ उसके 100 भाई थे, दूसरी तरफ पांडव, और युयुत्सु ने अपने रक्त संबंधों के ऊपर धर्म को चुना। कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण का अंत हुआ, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। एक एक करके कौरवों की शक्ति समाप्त होती गई, लेकिन युयुत्सु जीवित रहा और पांडवों की ओर से युद्ध करता रहा। उसके सामने बार बार अपने ही भाइयों की सेना आती थी। हर बार उसके मन में एक पीड़ा उठती होगी, काश मेरे भाई भी धर्म का रास्ता चुन लेते। लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती पर हजारों योद्धाओं के शव पड़े थे। कौरवों को लगभग पूरा वंश समाप्त हो चुका था। दुर्योधन भी मृत्यु के निकट था। युयुत्सु बच गया, लेकिन क्या उसे विजय की खुशी हुई? शायद नहीं।
क्योंकि जिस युद्ध में उसने धर्म का साथ दिया था, उसी युद्ध ने उसके अपने भाइयों को उससे छीन लिया था। यही महाभारत का सबसे बड़ा दर्द है। कभी कभी सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी उसके परिणाम से दुखी होता है, लेकिन धर्म का अर्थ यह नहीं कि रास्ता हमेशा आसान होगा। कठिन रास्ते पर भी सत्य का साथ न छोड़ने। महाभारत की परंपरा के अनुसार युयुत्सु युद्ध में जीवित रहने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों में प्रमुख था। बाद में जब युधिष्ठिर ने राज सिंहासन संभाला, तब युयुत्सु उनके साथ रहा। जिस व्यक्ति ने युद्ध से पहले धर्म का साथ चुना, युद्ध के बाद भी उसने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। उसका जीवन हमें बताता है, धर्म का साथ देने वाले केवल संकट के समय लिया गया निर्णय नहीं होना चाहिए, वह जीवन का मार्ग होना चाहिए। भक्तों, आज हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। परिवार एक तरफ होता है, सत्य दूसरी तरफ, मित्र एक तरफ होता है और सही निर्णय दूसरी तरफ। तब हम सोचते हैं, अगर मैंने सच का साथ दिया तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। युयुत्सु हमें सिखाता है, लोगों की नाराजगी से मत डरो, अपने अंतर्मन की आवाज को मत दबाओ, क्योंकि जब समय कठिन होता है तब पता चलता है कि हमारे साथ कितने लोग हैं। लेकिन जब जीवन समाप्त होता है, तब केवल यह मायने रखता है कि हमने सही क्या किया। युयुत्सु ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना नहीं चुना था, केवल अधर्म का साथ छोड़ने का निर्णय लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। महाभारत हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाती, महाभारत हमें मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कहानी भी सुनाता है। दुर्योधन के सामने सत्ता थी, युयुत्सु के सामने धर्म था। दुर्योधन ने सत्ता को चुना और इतिहास में उसका नाम अधर्म के प्रतीक के रूप में याद किया। युयुत्सु ने धर्म चुना और वह उन थोड़े से कौरवों में शामिल हुआ जो महाभारत के विनाशकारी युद्ध से जीवित बचे थे। इसलिए जब भी आपके सामने सही और गलत के बीच चुनाव हो, तो युयुत्सु को याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी सही रास्ता वही होता जिस पर चलने के लिए आपको केवल खड़ा होना पड़े। अगर आपको महाभारत की यह कम चर्चित कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, धर्म की हमेशा विजय हो। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, श्री हरि बोल।